अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमारी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, 100 किस्म की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, अलग अलग महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ जैसे किसी मिनरल या विटामिन की कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी एक अहम मिसाल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की कमी एक इंतहाई ख़तरनाक हालत है। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले सिम्टम्स बिल्कुल बड़ी बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगी कि हमारे लिए मैग्नीशियम क्यों लाजमी है और इसकी कमी क्यों होती है, और हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम की कमी हो गई है, और किन खुराक का इस्तेमाल करके हम मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और मार्केट में 4-5 मौजूद जो किस्में हैं मैग्नीशियम की, उनमें से हमारे लिए कौन सी बेस्ट हैं। नंबर 1, नर्वस सिस्टम। मैग्नीशियम दिमाग और आसाबी सेल्स में तसलसल बनाए रखता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो इंसान घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन और नींद में बेसुकूनी, उसके अलावा चिड़चिड़ेपन का शिकार बन जाता है। नंबर 2, मस्कुलर सिस्टम। मैग्नीशियम का बहुत अहम किरदार है हमारे पट्ठों में भी। जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमारे पट्ठे, खिंचाव, शदीद किस्म का दर्द, कड़हल जैसी अलामतें और उसके अलावा पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है। नंबर 3, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दिल और खून की नालियों के लिए भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दिल की धड़कन को तरतीब में रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। मैग्नीशियम की कमी से दिल की धड़कन बेराब्ती हो जाती है, यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट या पैल्पिटेशंस भी कहते हैं। ऐसे लगता है कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है या फड़फड़ाहट जैसी फीलिंग महसूस होती है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम बगैर सोचे समझे ब्लड प्रेशर की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने कि ये एक मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है। नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैग्नीशियम खुराक को हजम करने में मदद करता है, और मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो कब्ज़ हो जाता है। उसके अलावा मैग्नीशियम का बहुत अहम किरदार है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों में भी। नंबर 5, स्केलेटल सिस्टम एंड टीथ। हड्डियों और दांतों के लिए मैग्नीशियम बहुत अहम होता है, और मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में तब्दील करता है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो विटामिन डी अपना काम सही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आखिर होती क्यों है। पहली वजह है डाइट। अगर हम डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मैदे की बीमारियों की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हजम नहीं हो पाते, जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ या IBS में। उल्टी या मोशन का रहना भी मैग्नीशियम की कमी का बायस बन सकता है। गुर्दों की बीमारी की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, और काफ़ी अरसे तक दवाइयों का इस्तेमाल जैसे कि डायूरेटिक्स या तेज़ाबियत वाली दवाइयाँ, उनसे भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, और शराब पीने से भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अब जानते हैं कि हमें कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए। एक एवरेज एडल्ट को 320 mg से लेकर 420 mg तक रोज़ाना मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब उन ग़िज़ाओं पे बात करते हैं जिसमें मैग्नीशियम भरपूर है। नंबर 1, कद्दू के बीज और चिया सीड्स। इन सब में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम, काजू और मूंगफली आते हैं। इन तीनों में मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। नंबर 3, सब्जियां, जिसमें पालक और शलजम आ जाते हैं। इनमें अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है। नंबर 3, काले चने और किनुआ, ये भी भरपूर है मैग्नीशियम से। और नंबर 4, डार्क चॉकलेट। वो डार्क चॉकलेट जिसमें 70 to 80% कोकोआ मौजूद हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप डाइट में सही से मैग्नीशियम नहीं ले रहे तो सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो मार्केट में तो कई किस्म की मैग्नीशियम मौजूद है, तो लेने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। नंबर 1, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 90% मार्केट में या लोकल फार्मेसी पे जो मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स मिलती हैं उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये सस्ता होता है, लेकिन बॉडी इसे अच्छी तरह जज़्ब नहीं कर पाती, इसलिए ये लेना बिल्कुल भी फजूल है। नंबर 2 पे मैग्नीशियम सिट्रेट। ये एक अच्छा फॉर्म होता है मैग्नीशियम का और एब्जॉर्ब भी अच्छी तरह हो जाता है, मगर ये कभी कभार डायरिया करवा सकता है।
नंबर 3 पे है मैग्नीशियम L-थ्रेओनेट। ये एडवांस फॉर्म होता है मैग्नीशियम का और ये दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन ये मैग्नीशियम बहुत महंगा मिलता है और आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स में ही मिलेगा। नंबर 4 मैग्नीशियम ग्लिसनेट। ये सबसे आला किस्म का मैग्नीशियम है और ये सबसे बेस्ट है, लेकिन ये भी महंगा मिलता है और आपको इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स में ही मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट्स का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।